दोस्तों, आज हम इंसानों ने स्पेस के क्षेत्र में इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम इंसान किसी भी ग्रह की पढ़ाई पृथ्वी पर रहकर कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के दूर दराज गैलेक्सियों की भी हम पढ़ाई पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद बड़े बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड में इतने दूर झांक सकते हैं जितना कभी हम कुछ साल पहले जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों, अभी ब्रिटेन ने कुछ ऐसा किया है कि उनके ऊपर से सूरज की रोशनी कभी हटेगी ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पर आखिर ये हो कैसे सकता है? दोस्तों, ब्रिटेन कुछ ऐसा करने जा रहा है, अगर वह कामयाब हो गया तो उससे कभी भी बिजली की कमी नहीं होगी और सूरज हमेशा उसके ऊपर ही चमकता रहेगा। आखिर क्या प्लान है ब्रिटेन का वो? हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सन 1543 से पहले लोगों को लगता था कि सूरज जो है वह अस्त होता है, यानी कि सूरज सच में डूब जाता है। लेकिन फिर निकोलस कोपरनिकस ने यह पता लगाया कि सूरज तो अपनी जगह पर स्थिर है, ये तो हमारी पृथ्वी है जो बाकी ग्रहों के साथ मिलकर सूरज का चक्कर लगाती है। यानी कि सूरज जो है वह कभी भी अस्त नहीं होता है। सूरज जो है वह तो अपनी जगह पर बिना हिले डोले बैठा हुआ है। ये तो पृथ्वी की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि दिन और रात हो रही हो, क्योंकि पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ आता है वहाँ पर दिन हो जाता है और जो हिस्सा सूरज से दूर चला जाता है वहाँ रात हो जाती है। ये तो बेसिक सी साइंस की बात है जो कि हमने काफी छोटे स्टैंडर्ड में ही पढ़ी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस चीज को आपको क्यों समझाया। दरअसल आप इस बात से ये समझ गए होंगे कि सूरज जो है वह किसी भी एक देश के ऊपर पूरे वक्त तक नहीं रहता है। लगभग सभी देशों को 12 घंटे का दिन मिलता है और 12 घंटे की रात मिलती है। लेकिन इसमें ब्रिटेन का कहना है कि उससे पूरे 24 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में काफी अजीब आइडिया लगता है, पर ये बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रिटेन यानी कि यूके ये करेगा तो करेगा कैसे? ब्रिटेन का कहना है कि वह इतने बड़े सोलर पैनल्स अंतरिक्ष में लगाने वाला है कि वह हमेशा सूरज की जो रोशनी है वह पृथ्वी के ऊपर खासकर की अपने देश ब्रिटेन के ऊपर लेकर आएगा, जिससे उनके देश में इतनी ज्यादा बिजली पैदा होगी कि उन्हें कभी बिजली की कमी ही नहीं होगी। जैसे आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में बस एक ही रियल स्टार है, वह है सूरज। स्टार उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कि अपनी खुद की लाइट को निकाल सकता है, बिल्कुल सूरज की तरह। और आपको ये भी पता होगा कि चंद्रमा जो है वह अपनी रोशनी को नहीं निकालता है, बल्कि वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से वह चमकता है। ये भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, जैसे ही रात होती है वैसे ही चंद्रमा की रोशनी हम पर पड़ने लगती है। लेकिन ये सूरज की रोशनी के मुकाबले काफी कम होती है, इसलिए धरती पर काम करने वाले सोलर पैनल्स इसके ऊपर नहीं चल सकते। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जिसमें बहुत ही ज्यादा बड़े सोलर पैनल लगे होंगे और वह पृथ्वी के चारों ओर कुछ इस तरीके से रोटेट और रिवॉल्व करेंगे कि हमेशा उनके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती रहेगी और उस रोशनी को वो धरती पर भेजेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इनका कहना है कि ये जो सोलर पैनल होंगे ये धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होंगे और सोलर पैनल की मदद से जो सोलर एनर्जी इकट्ठी की जाएगी उससे स्पेस में ही बिजली बनाई जाएगी और फिर माइक्रोवेव रेडिएशन के जरिए इसे ब्रिटेन में भेजा जाएगा, जहां पर यूके एक एंटीना या फिर कहूं कि रेटिना के जरिए इन सारी वेव को इकट्ठा करेगा और इससे बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा। ऐसे इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी होगी जितनी ये यूज भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कह सकते हो कि एक प्रकार से इनफाइनाइट इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब आप में से जिन लोगों को साइंस अच्छे से समझ में आता है वह यहाँ पर एक सवाल उठा सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम वायर के जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो काफी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर वेस्ट हो जाती है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा दूर से आ रही है तो कितना ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है जो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा स्मार्ट वैज्ञानिक और इंजीनियर है, इसलिए उन्होंने भी इसके बारे में सोच कर रखा है और उनके पास पहले से प्लान मौजूद है कि वह इसके लिए क्या करेंगे। क्योंकि वह अकेले नहीं है, ब्रिटेन के साथ दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है और प्लान बनाने वाली सबसे पॉपुलर कंपनी एयरबस भी उनके साथ हाथ मिला चुकी है। यानी कि ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एयरबस, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन और 50 से भी ज्यादा छोटी बड़ी ब्रिटेन की कंपनीज मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट साल 2034 तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ उनका कहना है कि ये इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगी कि नॉर्मल धरती पर जो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वह उससे 13 गुना ज्यादा होगी। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब सूरज की रोशनी धरती पर मौजूद किसी
सोलर पैनल पर गिरती है तो वहां तक पहुंचने वाली काफी रोशनी यहाँ वहाँ स्कैटर्ड हो जाती है और उसी के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की वजह से भी काफी सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए अगर आप धरती पर समझो 13 सोलर पैनल लगा रहे हो तो उतनी बिजली अंतरिक्ष में मौजूद एक सोलर पैनल भी बना लेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा बिजली बना सकता है। और अभी तो बस ये इसका एक पहलू है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये सोलर प्लांट दिन में 24 घंटे काम करता रहेगा। अब पृथ्वी पर सोलर पैनल की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि दिन में तो 12 घंटे ये बिजली तो बनाता है, लेकिन उसके बाद जब रात होती है तो ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। इसी के साथ दिन में भी अगर कभी बारिश का मौसम है या फिर आसमान बादलों से भरा हुआ है तो उस दिन ये काफी कम बिजली बनाता है। ये सारी दिक्कत अंतरिक्ष में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब आप भी सोचिए कि एक ऐसा सोलर पैनल जो कि नॉर्मल सोलर पैनल से 13 गुना ज्यादा बिजली बना सकता है और वह भी 2400 घंटे शुरू रह सकता है, तो वह कितनी ज्यादा बिजली को जनरेट करेगा। आज इंडिया में जितने भी सोलर पैनल को इस्तेमाल किया जाता है वह यूज दिन में होते हैं और रात के वक्त अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो उनके जगह पर बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि सोलर पैनल ही चार्ज करते हैं। पर ये जो बैटरी है ये लिथियम की बनी होती है और इन सारी बैटरी के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि लिथियम की बैटरी बनाने में सबसे पहला नंबर है चाइना का, जिसकी वजह से उसने इस पूरे मार्केट को घेर रखा है। इसी के साथ बोलीविया जैसे कई देश है जिनमें लिथियम का खजाना भरा पड़ा है और यही कारण है कि आज सोलर एनर्जी पर निर्भर होने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। पर अगर 24 घंटे सोलर पैनल से बिजली आ रही है तो फिर किसी और देश की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आज जितने भी बिजली जनरेट करने के तरीके हैं उन सब में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे देशों पर निर्भर होना ही पड़ता है। पर ब्रिटेन के इस आइडिया से ब्रिटेन की पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ऐसे में लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि अगर रोशनी स्पेस से ब्रिटेन के ऊपर गिरेगी तो हमेशा ब्रिटेन चमचमाता रहेगा, यानी कि आसमान से आती हुई रोशनी लगभग हर एक व्यक्ति देख पाएगा। जब इतनी सारी रोशनी इतने दूर से आएगी तो यकीनन लोगों को दिखेगी। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने शुरुआत में बताया था कि ब्रिटेन माइक्रोवेव रेडिएशन के जरिए बिजली को भेजेगा और हमारी आंखों से ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है। आप में से कई लोगों को लगता है कि सूरज में से बस विजिबल एनर्जी ही निकलती है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, पर ऐसा सच नहीं है। सूरज में से कई अलग अलग प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। और ये जो सैटेलाइट है ये तो स्पेस में रहेगी जहाँ पर तो और भी कई अलग अलग रेडिएशन होते हैं जो धरती में नहीं आ सकते, जैसे यूवी रेडिएशन। लेकिन वह सब चीजें अंतरिक्ष में तो होगी और इन सारी चीजों को कंबाइन करके बहुत ही ज्यादा एनर्जी ब्रिटेन में भेजा जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही हो रहा है। आपको पता नहीं होगा लेकिन धरती से 36,000 किलोमीटर दूर से कई सारी चीजें धरती पर सिग्नल और रेडिएशन के जरिए आ रही है। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ गूगल मैप्स की और बाकी सारे ऐसे एप्लीकेशन की, क्योंकि ये सब धरती से करीब 36,000 किलोमीटर दूर ही स्थित है। लेकिन ये सारी सैटेलाइट बस कुछ मीटर ही बड़ी होती है, पर जो ब्रिटेन की सैटेलाइट होने वाली है वह किलोमीटर में बड़ी होगी, वह भी 1-2 नहीं बल्कि 8 से 10 किलोमीटर जितनी बड़ी। जी हाँ, इतनी बड़ी सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाएगा और इन्हें भेजने के लिए इसे धरती पर बनाकर स्पेस में लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि स्टारशिप जो है वैसे रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो एलन मस्क की जो स्टारशिप है वह लॉन्च हो सकती है, स्पेस में सामान छोड़ सकती है और उसके बाद फिर से धरती पर आ सकती है, यानी कि वो रीयूजेबल रॉकेट है। बिल्कुल वैसे ही 300 रॉकेट का इस्तेमाल करके स्पेस में रोबोट्स छोड़े जाएंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट करके अंतरिक्ष में ही सोलर पैनल को लगाएंगे। और इसका शेप बहुत सोच समझ कर बनाया गया है ताकि हर साइड से इसे रोशनी आ सके और ये धरती के कौन से भी साइड में क्यों ना हो इस सूरज की रोशनी को ब्रिटेन की तरफ भेज सके। ऐसा पेंटाबोलिक शेप यहाँ पर बनाया गया है। वहीं कई लोगों की चिंता ये बढ़ रही है कि ये धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में भी उन्होंने सोच रखा है। अब देखना यह है कि क्या सच में वो इससे बना पाते हैं। वैसे तो इसे बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है और अगर ये कामयाब हुआ तो ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेंशन हो सकता है, और अगर कामयाब नहीं भी हुआ तो ये भी बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।